Today we study about living and non-living things, यानी कि जीवित और निर्जीव के बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो बहुत वस्तुएं दिखती हैं, जैसे कि टेबल, सोफा, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस। अलग अलग तरह की वस्तुएं आपको दिखती हैं। इनका शेप, साइज और कलर अलग अलग होते हैं। रंग अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, किसी का कलर रेड है तो किसी का ब्राउन है, तो अलग अलग कलर में ये वस्तुएं आपको दिखेंगी। यहाँ जो पिक्चर दिया जा रहा है उस पिक्चर में आप लोग देखें, और जो वस्तुएं घर के अंदर होती हैं उसमें आई लिख सकते हैं, और जो वस्तुएं घर के बाहर रहती हैं उसमें ओ लिख सकते हैं। यानी आई घर के अंदर के लिए और ओ घर के बाहर के लिए। तो जैसे स्कूल बस घर में नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो ये आउटसाइड हो गया। ये बेड और पिल्लो है, घर के अंदर रहता है तो इनसाइड हाउस हो जाएगा। विंडो है, ये भी घर के अंदर, तो ये भी इनसाइड हो जाएगा। कैमल भी घर के बाहर रहता है, ट्री भी घर के बाहर होता है, तो ये सारे आउटसाइड हो जाएंगे। तो घर के अंदर के लिए आई यानी इनसाइड, घर के बाहर के लिए ओ यानी कि आउटसाइड यानी बाहर। तो घर के जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक ख्याल रखते हैं, और इसके साथ साथ घर के बाहर की वस्तुओं को भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, उसको भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी वस्तुओं के काम में आती। जैसे घर के बाहर की वस्तुएं, स्कूल बस है या कोई और भी बस है, अगर उसका शीशा टूटा हुआ हो या सीट फटे हुए हो तो क्या आप वैसे बस में जाना पसंद करेंगे? तो नहीं पसंद करेंगे। आप कैसे ग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे? साफ ग्राउंड में या फिर गंदे ग्राउंड में? तो ऑब्वियसली है कि आप साफ ग्राउंड यानी क्लीन ग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे। गंदा सा ग्राउंड होगा तो उसमें आपको बीमारी हो सकती है, इसलिए साफ ग्राउंड आपके लिए बेहतर है। तो बाहर की चीज़ों को भी हम लोग को अच्छे से रखना चाहिए और घर के अंदर की वस्तुओं को बेहतर रूप से रखना चाहिए। घर के बाहर या फिर घर के अंदर जो एनिमल्स है उसको टीज नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जो है लिविंग है, और जिसके वजह से वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हम लोग के आसपास की वस्तुएं जितनी भी हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक को लिविंग थिंग्स कहते हैं और दूसरे को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का तरीका है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग बात करें तो लिविंग थिंग्स के अंदर लाइफ होता है, जीवन होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं जिससे बीमारियाँ फैलती हैं वो भी लिविंग थिंग्स होता है। तो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? तो लिविंग थिंग्स सांस लेता है, ब्रेथ करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेता है। लिविंग थिंग्स को फील होता है, जैसे कि गर्म फील होता है, मीठा और तीता लगता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं होता है। जैसे ह्यूमंस हैं, घोड़ा है, ये सब खुद से चल सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मोटर गाड़ी है वो खुद से नहीं चलता। आपके घर में कॉपी किताब है वो भी खुद से नहीं चलता, उसको आप चलाते हैं। लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर का ज़रूरत पड़ता है उसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को सही रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं यानी कि उनका साइज बड़ा होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग जो छोटे थे, हाइट हम लोग का कम था, जैसे जैसे एज बढ़ता गया वैसे वैसे हाइट बढ़ता गया। या एक पेड़ को भी देख सकते हैं, जब पहले बहुत छोटा पौधा था और देन बढ़ते बढ़ते बड़ा सा पेड़ बन गया। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आपके घर में किताब रखा हुआ हो या फिर जो है आपके घर में गाड़ी हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, जैसी थी वैसी ही रहती। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपने जैसे दूसरे बच्चे का जन्म देते हैं, अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
बनाते हैं, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता है। जैसे एक बुक से दूसरा बुक नहीं बन सकता है, लेकिन लिविंग थिंग से एक डॉग से दो डॉग, तीन डॉग हो सकते हैं। तो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करता है। मूवमेंट हम लोगों ने देखा है कि लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ऐसा प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। प्लांट भी मूव करता है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। इसमें मूवमेंट होता है, लेकिन एक ही जगह पे रह के मूवमेंट होता है। कैसे होता है ये मूवमेंट, तो हम लोग देखें। जैसे सनफ्लावर, तो सनफ्लावर जो है फूल का डायरेक्शन यानी फ्लावर का डायरेक्शन को चेंज करता है। जिस तरफ भी सूरज जाता है यानी सन जाएगा, उस डायरेक्शन में सनफ्लावर मूव करता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें तो प्लांट्स में ये मूवमेंट। इसके अलावा हम लोग लोटस के फ्लावर को देखें, तो लोटस का फ्लावर सन की रोशनी के साथ, सन के लाइट के साथ ओपन हो जाता है, और जब सन का रोशनी खत्म हो जाता है तब वापस लोटस का फ्लावर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये सब लिविंग में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होता है, उसमें जीवन नहीं होता है। ना ही वो सांस लेता है, ना ही उसमें फीलिंग होता है, ना उसमें ग्रोथ होता है, ना ही रिप्रोडक्शन, ना ही वो भोजन खाता है, और खुद से वो एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे जितने भी वस्तुएं हैं ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। जैसे कि आपके घर में किताब हो गया, बाइक हो गया, तो ये बाइक अपने जगह से दूसरे जगह पे जाती है, लेकिन आपके मदद से जाती है, वो खुद ब खुद नहीं जाती है। ना ही वो फील करता है, ना ही वो सांस लेता है। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है नेचुरल, दूसरा हो सकता है मैन मेड। नेचुरल का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया, यानी कि उसको हम लोग नहीं बनाते हैं, उसको प्रकृति ने बनाया है। और दूसरा जिसको हम लोग बनाते हैं। नेचुरल थिंग्स नेचर में खुद ब खुद पाया जाता है, इसको हम लोग नहीं बना, यानी ऐसी वस्तुएं जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, सन, मिट्टी हो गया, सॉइल, वाटर, पानी, रॉक्स यानी चट्टान, पत्थर, ये सब को हम लोग नहीं बनाते हैं। तो यानी ये क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है, प्रकृति की देन है। जैसे यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये सन है, माउंटेन है, रिवर है, फिश है, फ्रॉग है, ये सारी की सारी नेचुरल थिंग्स हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, हम लोगों के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। तो कुछ ऐसी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको मैन मेड यानी कि हम लोग बनाते हैं, आदमी बनाता है। तो ऐसी वस्तुएं जिसको हम लोग बनाते हैं, मैन बनाता है, उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ये प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि टीवी हो गया, बॉक्स, बल्ब, बैग, ये सब हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग के द्वारा बनाए गए चीज़ों को, वस्तुओं को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। स्कूटर भी चलता है, लेकिन वो पेट्रोल से चलता है, वो खुद ब खुद नहीं चलता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर जो है लाइफ होता है, जीवन होता है। नॉन लिविंग के अंदर लाइफ नहीं होता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल हो सकती हैं या मैन मेड हो सकती हैं। प्रकृति के द्वारा अगर बनाई गई हैं तो ये नेचुरल कहलाएगा। अगर उसको ह्यूमन ने बनाया है, किसी आदमी ने बनाया है, तो उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। यहाँ एक्सरसाइज में जिस फिगर में दिया गया है, इसमें आपको एन नेचुरल थिंग्स के लिए लिखना है और एम मैन मेड थिंग्स के लिए लिखना है। यानी नेचर के द्वारा जो दी गई है उसको एन लिखना है, और जो मैन मेड हम लोगों ने बनाया है उसको एम से रिप्रेजेंट करना है। बी क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या लिखना है पहले में, तो डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में 3 डिफरेंस लिखने हैं, 3 अंतर लिखने हैं। जैसे कि लिविंग ब्रेथ करता है, नॉन लिविंग ब्रेथ नहीं करता है। लिविंग ग्रो करता है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, गिव टू एग्जांपल। यानी नेचर के द्वारा दी गई वस्तुएं नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, वाटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, यानी कि हम लोगों के द्वारा, मैन के द्वारा बनाई गई वस्तुएं किसको कहते हैं। तो ऐसी थिंग्स जो कि मैन के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाई जाए उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिस्ट बनाना है जिसमें 5 लिविंग थिंग्स होने चाहिए और 5 नॉन लिविंग थिंग्स होने चाहिए। लिविंग में हो गया फ्रॉग, फिश, ह्यूमंस, ट्री, डॉग्स। नॉन लिविंग में हो गया बुक, बाइक, रॉक, वाटर, माउस,
माउस कंप्यूटर का माउस, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। सी क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेड बाय मैन, मैन के द्वारा बनाई गई कौन सी वस्तुएं हैं। हवा तो हो नहीं सकता है, बिल्डिंग बिल्कुल, बिल्डिंग मैन के द्वारा बनाया जाता है, माउंटेन तो प्रकृति नेचर के द्वारा बनाया गया। विच लिविंग थिंग्स डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कौन सा ऐसा लिविंग थिंग्स है जो कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तो कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा लिविंग थिंग्स है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, एक जगह पे ही फिक्स्ड रहता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आप हॉट वाटर स्पिल्स ओवर मोनूज हैंड एज वेल एज ऑन द फ्लोर, एक गर्म पानी जो है अगर किसी ह्यूमन के हाथ पे गिरे और फ्लोर पे भी गिरे तो मोनू जो है रोना शुरू कर देगा, लेकिन फ्लोर ऐसा नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोनू है लिविंग थिंग्स है और फ्लोर नॉन लिविंग है। तो लिविंग को क्या होता है, फील होता है, लेकिन नॉन लिविंग को फील नहीं होता है। इस वजह से मोनू क्राई करेगा और फ्लोर क्राई नहीं करेगा। थिंग्स टू डू, फिश इज लिविंग थिंग, फिश लिविंग थिंग है, इसका मॉडल आपको बनाना है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हुए मॉडल को इसको बनाना है।